दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। दोस्तों, रात को घर के सब लोग सो जाने के बाद मैं घर की छत पर जाकर टहल रहा था। अचानक मेरे कान में कुछ अजीब आवाज़ आई। मैं सोचने लगा कि इतनी रात को किसकी आवाज़ हो सकती है। छत पर एक कमरा था, उसमें से आवाज़ आ रही थी। वह कमरा हमने किराए पर दिया हुआ था। उसमें रागिनी मैडम रहते थे। वह अस्पताल में नर्स का काम करते थे। अब मेरे मन में उत्सुकता होने लगी थी, इसलिए मैं धीरे धीरे कमरे के पास गया। जैसे जैसे मैं कमरे के पास जा रहा था, वैसे वैसे आवाज़ जोर जोर से आ रही थी। अब मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गया था। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। रागिनी मैडम अंकल अंकल बोल रहे थे। मैं सोचने लगा कि इतनी रात को मैडम किसका नाम ले रहे हैं। तब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। अब मैं छोटा तो था नहीं, इसलिए मैं तुरंत ही समझ चुका था कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैंने कमरे के दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैं खिड़की के पास गया। खिड़की का कांच थोड़ा सा टूटा हुआ था। मैंने वहां से देखा। अब मुझे कमरे के अंदर का नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रागिनी मैडम जिसके साथ गेम खेल रहे थे और जिसको अंकल अंकल बुला रहे थे, वह और कोई नहीं लेकिन मेरे चाचा थे। मेरे चाचा का नाम रमेश था। यह सब कुछ देखकर मुझे अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे चाचा सीधे साधे आदमी थे, सामान्य कपड़े पहनते थे और सीधे साधे आदमी बनकर रहते थे। मैं अपने चाचा को देखकर सांस लेना ही भूल गया था। मैं एकटक सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर के बाद आंधी शांत हो गई। फिर मैं चुपके से अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने से वह दृश्य दूर नहीं हो रहा था। फिर मैंने मन ही मन एक प्लान बनाया और मेरे मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं ऐसा करना चाहता था जो उन दोनों ने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे चाचा की एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी। मार्केट में उसका बड़ा नाम था। वह बहुत अच्छे आदमी थे। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे चाचा की उम्र 40 साल थी। यह 2 साल पहले की बात है। मैं अपने कमरे में मोबाइल देख रहा था। हमारे घर में मैंने एक मैडम को देखा, तो मैं अपनी मम्मी को उसके बारे में पूछने लगा। मम्मी बोली, हमारे ऊपर वाले कमरे में किराए पर आज ही रहने के लिए आए हैं। वह हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। तुम्हारे पापा के साथ उनकी बातचीत हो गई है। वह मैडम बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसको मिलने के लिए ऊपर गया। वह मेरे सामने मुस्कुराई। फिर उसने मुझे बैठने के लिए बोला। फिर हम दोनों बातें करने लगे। उसने कहा, वह प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करते हैं। थोड़े दिनों के बाद जब मैं छत पर टहलने के लिए गया, तो मैंने मैडम को मेरे चाचा के साथ गेम खेलते हुए देखा था। वह 24 साल की मैडम मेरे चाचा की ताकत को आजमा रही थी। मेरे चाचा ने आज तो कुछ भी करके बाजी मार ली थी। अब मेरे दिमाग में भी कुछ आने लगा था, क्योंकि मेरा मन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं सोचने लगा कि मेरा काम कैसे बनेगा, क्योंकि छक्के पर छक्का चाचा लगा रहे थे। सच में तो यह काम मुझे करना चाहिए था। 2 दिन के बाद यह बात मैंने अपने एक दोस्त को बताई। मेरा दोस्त बोला, देख, तुम इसमें कूदना चाहता है, लेकिन तुम मैडम के सामने कुछ बोल सकता नहीं है, और तुम मैडम से बात करोगे तो तेरी बात वह तेरे मम्मी पापा को बता देगी, इसलिए तेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन तू एक काम कर, जब गेम शुरू हो तब तुम उसका वीडियो बना लेना। मुझे लगता है कि ऐसा करने से तेरा काम हो जाएगा। वीडियो बनाकर तुम मैडम को अपनी बात मनवा सकता है। फिर वह तुझको मना नहीं करेगी। फिर दूसरे दिन जब वह अस्पताल गई, तब मैंने उसके कमरे में एक छोटा सा कैमरा छुपा दिया। अब मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा।
आज भी चाचा और मैडम रात होते ही अपना गेम खेलने लगे। अब मैं अपने मोबाइल से सब कुछ देख रहा था और उसकी बात भी सुन रहा था। उन दोनों की बात सुनकर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि मेरे चाचा उसको पैसे की मदद करते हैं, इसलिए मैडम उसको फुल सर्विस देती है। मैंने दूसरे दिन सुबह मैडम को शाम को जो मैंने वीडियो बनाया था वह व्हाट्सएप में भेज दिया। वीडियो देखकर मैडम के पसीने छूट गए। वह तुरंत ही अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने कमरे में वापस आ गई। थोड़ी देर के बाद मैं भी स्कूल से वापस आ गया। फिर मैं ऊपर उसके कमरे में गया। मैंने मैडम को बोला, यह वीडियो मैं अपनी चाची और मम्मी को दिखाऊंगा। वह दोनों तुमको घर से बाहर निकाल देगी। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और मुझे विनती करने लगी कि प्लीज़ ऐसा मत करना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं पहले से ही बड़ी तकलीफ़ में हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। गांव में मेरे बूढ़े माँ बाप अकेले रहते हैं। मैं यहाँ यह अस्पताल में जॉब करती हूँ, लेकिन उतने से पैसों से सिर्फ मेरा ही खर्चा निकलता है। मैं अपने मम्मी पापा को पैसे नहीं भेज सकती, इसलिए जब तुम्हारे चाचा ने मुझे ऑफ़र दिया था तब मैं मना ना कर सकी। मैंने कहा, मुझे यह सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों जो करते हो वह करो, लेकिन तुमको यहाँ रहना है तो मेरे साथ भी गेम खेलना पड़ेगा। बाकी तुम्हारे मैटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ भी खुशी से गेम खेल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोस्तों, मैडम दिन में मेरे साथ और रात में मेरे चाचा के साथ गेम खेलती थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।